हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 16th लेक्चर यानी कि 16वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा एम्बिडेंट लिगैंड या चीलेटिंग लिगैंड। ठीक है बेटा जी, एम्बिडेंट लिगैंड क्या होते हैं, चीलेटिंग लिगैंड क्या होते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा। बेटा जी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिगैंड टॉपिक डिस्कस किया था, तो बेटा वहां पे हमने लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन देखा था। लिगैंड डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप के हुए थे। ठीक है बेटा जी, एक बेस उठाया था हमने डोनर एटम की संख्या के आधार पर। डोनर एटम की संख्या के आधार पर हमने मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड दो टाइप में हमने लिगैंडों का अध्ययन किया था। फिर दूसरा बेस लिया था हमने बेटा जी चार्ज के बेस पर। आवेश के आधार पर लिगैंडों को हमने 3 क्लास में कैटेगराइज किया था, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड में। आज बेटा हम कुछ स्पेशल लिगेंड, कुछ विशेष लिगेंड पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इन पर शॉर्ट नोट आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्बिडेंट लिगेंड, राइट शॉर्ट नोट और चीलेटिंग लिगेंड। ठीक है बेटा जी, तो आज का टॉपिक है एम्बाइडेंट लिगेंड। एम्बाइडेंट लिगेंड, एम्बाइडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं। वाई का मतलब 2 हो गया यानी कि 2। डेंटेट मतलब होता है लिगेंड। अब 2 लिगेंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 डेंटेट का मतलब लिगेंड है, मतलब 2 ऐसे लिगेंड मतलब जिसमें 2 डोनर एटम होते हो। क्या होते हो बेटा, तो कह सकते हैं 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। ठीक है, ऐसा लिगेंड होना चाहिए। ऐसे क्या होना चाहिए, लिगेंड। तो बेटा जी कुछ लिगेंड हमने ऐसे देखे जिनमें क्या थे, 2 डोनर एटम थे। क्या थे, 2 डोनर एटम थे। अब 2 डोनर एटम थे तो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाना चाहिए था या डाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन बेटा फिर भी क्या कहलाया, एम्बिडेंट लिगेंड। तो क्यों कहलाया, तो बेटा ऐसे बाइडेंट लिगेंड मतलब ऐसे द्विदंती लिगेंड जिसमें डोनर एटम तो वास्तव में 2 होते हैं, लेकिन मेटल को एक बार में एक ही लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं। अब ऐसा क्या कारण है कि उसमें डोनर एटम तो 2 हैं, फिर भी एक ही डोनर एटम एक बार में मेटल को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बेटा जी दोनों डोनर एटम के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बंध की दूरी है, वो कम होती है। और जब बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है तो बेटा जी एक बार में यदि दोनों डोनर एटम मेटल को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग जो बनेगी वो छोटी स्मॉल रिंग बनेगी, और स्मॉल रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है, उसमें स्ट्रेन आ जाता है, तनाव हो जाता है। ठीक है बेटा जी, तो एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहेंगे, तो डिफाइन कर देते हैं। देखो बेटा जी क्या लिखेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड बाइडेंट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड एम्बाइडेंटेड लिखा हुआ तो बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसे द्विदंती लिगेंड जिनमें बेटा जी 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम तो होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। ये तो सत्य है कि डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन दोनों डोनर एटम्स के बीच, लेकिन दोनों डोनर एटम्स के बीच बेटा जी, दोनों डोनर एटम्स के बीच क्या होता है बेटा जी, के बीच बॉन्ड डिस्टेंस, बंध दूरी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है। इसलिए क्या बेटा, इसलिए सेंट्रल मेटल को सी से मतलब सेंट्रल लिख दो, चलो पूरा लिख देते। लेकिन क्या होता है बेटा, दोनों डोनर एटम के बीच बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, इसलिए सेंट्रल जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम को
एटम को एक बार में एक ही डोनर एटम, एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर डोनेट करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है बेटा जी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कहलाता है? करता है। ठीक है, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। तो क्या कहेंगे? एम्बिडेंट या एम्बाइडेंट लिगेंड कहलाते हैं। हो गया बेटा। अब देखो, बेबाइडेंटेड लिगेंड, जिनमें दो डोनर एटम होते हैं लेकिन दोनों डोनर एटम के बीच बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है बेटा जी, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में एक डोनर एटम ही क्या करता है? एक डोनर एटम ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं। अब ये बात आई बेटा जी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, तो अब ये सवाल उत्पन्न हुआ बेटा जी कि ये बॉन्ड डिस्टेंस कम कब होगी और कब पर्याप्त होगी, जो कि दोनों डोनर एटम एक साथ मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर सके। कब? पहले देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल है एम्बाइडेंट लिगेंड के SCN और एक है NCS। SCN में N क्या करता है? डोनेट करता है मेटल को एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है, इसमें सल्फर कर रहा है, दोनों सेम है, दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन पे भी होगा या S पे भी होगा। ठीक है, अब बताइए बेटा जी ऐसा क्या हुआ होगा? तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा C डबल बॉन्ड N S, ये है SCN। तो बेटा जी आप बताइए, यहां पर एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक डोनर एटम क्या है? सल्फर है। कहां पर देखिए, यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो यहां पर दोनों डोनर एटम के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड डिस्टेंस है। कितने बंधों की दूरी है? 2 बंधों के, यानी कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? कितने बंध की दूरी पर है? दोनों डोनर एटम 2 बंध की दूरी पर है। ठीक है, दोनों में सेम केस आएगा। अब बेटा जब 2 बॉन्ड की डिस्टेंस हो दोनों डोनर एटम के बीच की, तो मेटल को मान लो इन्होंने अपने दोनों ने एक साथ दे दिए, डोनेट कर दिए, तो बेटा जी कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी साइकिल, जो कि अनस्टेबल होती है। जो क्या होती है? अनस्टेबल, इसलिए एक बार में केवल एक ही दे सकता है, चाहे यह दे दे चाहे ये दे दे, इसलिए ऊपर लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस 2 बॉन्ड डिस्टेंस हुई। कब बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब 2 बॉन्ड डिस्टेंस तक हो। ठीक है, 2 बॉन्ड डिस्टेंस हो। अब बेटा कब दोनों डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं? जब बॉन्ड डिस्टेंस 3 बॉन्ड की हो। कितने की हो? 3 बॉन्ड की हो या मोर देन 3 बॉन्ड की हो। 3 या 3 से अधिक अगर बॉन्ड डिस्टेंस होगी दोनों डोनर एटम के बीच, तो वो एक साथ दोनों डोनर एटम मेटल को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हुआ। तो कह सकते हैं हम क्या? एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल NO2 नाइट्रो। ठीक है, NO2। दूसरा होता है ONO। ठीक है बेटा जी, NO2 में N दे रहा है, ONO में O दे रहा है। नाइट्रो और एक है नाइट्राइटो। ठीक है बेटा जी, दोनों क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है। ये क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है, क्योंकि इनमें 2 डोनर एटम है लेकिन एक बार में मेटल को एक ही डोनर एटम अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है बेटा जी, तो अब लिखते हैं कुछ और, ये बता लीजिए।
अब लिखेंगे बेटा जी, क्या लिखेंगे बेटा, प्रत्येक, आपने ये देखा प्रत्येक बाइडेंटेट, प्रत्येक बाइडेंटेट लिगेंड, प्रत्येक द्विदंती लिगेंड क्या नहीं हो सकता, प्रत्येक बाइडेंटेट लिगेंड एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं हो सकता, एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं हो सकता, एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं हो सकता। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। ये देखिए प्रत्येक बाइडेंटेड लिगेंड क्या नहीं हो सकता, एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं हो सकता। ठीक है बेटा जी, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाला बाइडेंटेड लिगेंड ही क्या एम्बाइडेंटेड लिगेंड होगा जिसमें बॉन्ड डिस्टेंस 2 बॉन्ड की हो। कितने की हो, 2 बॉन्ड की हो। 2 से अधिक हो गई तो वो एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं रहेगा, वो बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन एम्बाइडेंटेड नहीं रहेगा, वो चिलेटिंग लिगेंड बन जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बाइडेंटेड लिगेंड एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं हो सकता। वह बाइडेंटेड लिगेंड, वह बाइडेंटेड लिगेंड ही बेटा एम्बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बाइडेंट लिगेंड होता है, एम्बाइडेंट लिगेंड होता है जिनमें दोनों डोनर एटम्स के बीच 2 बॉन्ड डिस्टेंस हो, 2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है, 2 बंदों की दूरी होती है, 2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है। ठीक है बेटा जी, 2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है। अब देखिए वह बाइडेंटेड लिगेंड ही एम्बिडेंट लिगेंड होता है जिनमें दोनों डोनर एटम्स के बीच 2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है। ठीक है, 2 बॉन्ड डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगी तो वो एम्बाइडेंट नहीं कहलाएगा, बाइडेंटेड ही है। ठीक है, ये हो गया, 2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है। समझ में आया, ये हुआ, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये थे आपके एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बाइडेंटेड लिगेंड। क्या थे, बेबाइडेंटेड लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन बेटा जी एक बार में मेटल एटम को एक ही डोनर एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कहलाते हैं, एम्बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, कहलाते हैं। कारण इसका यह था क्योंकि दोनों डोनर एटम के बीच बॉन्ड डिस्टेंस कम था, इसलिए कम था का मतलब 2 बॉन्ड डिस्टेंस था, इसलिए एक साथ दोनों डोनर एटम मेटल को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाए, क्योंकि साइक्लिक रिंग 3 मेंबर्ड बन जाती और ये क्या होती थी, अनस्टेबल होती थी, स्ट्रेन होता था, इसमें तनाव होता था। ठीक है, ये कारण था। अब लिखो क्या, चीलेटिंग लिगेंड बेटा, क्या लिखो, अब हेडिंग डालो चीलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड क्या है बेटा जी, हेडिंग डालो जल्दी, चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड क्या हुई, चीलेटिंग लिगेंड क्या हुआ बेटा, तो चीलेटिंग शब्द का जो अर्थ है ना चीलेटिंग, वो क्लास से लिया गया, क्लास में होता पंजा, तो कहेंगे साइक्लिक लिगेंड्स आर नोन एज चीलेटिंग लिगेंड, साइक्लिक लिगेंड जो होते हैं उन्हें चीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब साइक्लिक लिगेंड मतलब क्या हुआ, साइक्लिक लिगेंड मतलब उनमें चक्र बनता हो, साइकिल बनती हो,
मतलब जी हाँ, मतलब कहेंगे बेटा जी साइक्लिक कौन से बनाएंगे, जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा डोनर एटम, और एक से ज्यादा जब डोनर एटम होंगे और उनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस जो होगी 3 बॉन्ड या उससे अधिक होगी, तो प्रत्येक पॉलीडेंटेड लिगैंड जिसमें बॉन्ड डिस्टेंस दोनों डोनर एटम के बीच 3 या उससे अधिक है, चीलेटिक लिगैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चीलेटिक लिगैंड, क्योंकि एक साथ दोनों डोनर एटम या सभी डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और साइक्लिक बना लेते हैं। ठीक है, तो उन लिगेंडों को चीलेटिंग लिगेंड और उन कंपाउंड को चीलेटिंग कंपाउंड या चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखो बे पॉलीडेंटेड, एक से अधिक डोनर एटम है इसलिए पॉलीडेंटेट, बे पॉलीडेंटेट लिगेंड बेटा, बे पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनमें एक से अधिक या कहते दो या दो से अधिक, जिनमें दो या दो से अधिक, 2 and more than 2, दो या दो से अधिक क्या होते हैं? अधिक डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम होते हैं, दो या दो से अधिक डोनर एटम होते हैं, तथा इन डोनर एटम्स के बीच की दूरी, इन डोनर एटम्स के बीच कम से कम 3 बॉन्ड डिस्टेंस होता है, 3 बॉन्ड डिस्टेंस होती है, 3 बंद दूरी होती है, 3 बंदों का अंतर होता है, 3 बॉन्ड डिस्टेंस होती है। ठीक है, होती है, क्या कहलाती है? चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है बेटा जी, चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, चीलेटिंग लिगेंड हो गए बे पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक डोनर एटम हो, तो एम बाइडेंटेट में भी क्या थे? 2 डोनर एटम थे। ठीक है, तथा इन एटम डोनर एटम के बीच कम से कम 3 बॉन्ड डिस्टेंस हो, लेकिन वहां पर 2 बॉन्ड डिस्टेंस था, ये अंतर आया। ठीक है, 3 बॉन्ड डिस्टेंस होती है, चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। तथा ये लिगेंड बेटा जी, ये क्या? ये लिगेंड सेंट्रल मेटल को एक साथ क्या करते हैं? एक साथ अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके साइक्लिक क्या बनाते हैं? साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है बेटा जी, ये क्या करते हैं? एक साथ अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिन्हें चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस आर known as चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। अर्थात साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस को ही हम क्या कहते हैं? चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। तो चीलेटिंग लिगेंड द्वारा बने हुए कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं?
चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी। चीलेटिंग वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है क्लास, क्लास में होता है पंजा। जिस तरह से एक चील बेटा जी अपने शिकार को पकड़ लेती है अपने पंजे में, इसी तरह से ये इनके डोनर एटम मेटल एटम को क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और बीच में रख लेते हैं। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस सामान्य कॉम्प्लेक्सेस से अधिक स्टेबल भी होते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हुआ था चीलेटिंग लिगेंड। अब देखो जरा एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देखो जरा चीलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल। आपने पढ़ा था बेटा जी बाइडेंटेड लिगेंड में एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन दो डोनर एटम थे। यहां पे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। एथिलीन डाइएमीन इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं था, CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है बेटा। अब देखो दो डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन। दोनों डोनर एटम के बीच बॉन्ड डिस्टेंस एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड डिस्टेंस है। इसका मतलब ये तो चीलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। ये तो चीलेटिंग लिगेंड हुआ, यानी कि इसमें तो दोनों डोनर एटम एक साथ सेंट्रल मेटल को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। देखते हैं इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल हमने लिखा है CuEn का होल 4, CuEn का होल 4 SO4 ये है। ठीक है बेटा, तो इसमें किस तरह से Cu से En जुड़े हुए हैं, तो देखो ये है Cu, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2। अब देखें बेटा जी, आप दिख गया बेटा, दोनों नाइट्रोजन इसके तो दो, एक एथिलीन के। अब En का होल ट्वाइस लिखा है ना, सॉरी En का होल ट्वाइस, 4 नहीं होल ट्वाइस। एथिलीन डाइएमीन के दो मॉलिक्यूल है, तो एथिलीन डाइएमीन ये हो गया एक, दूसरा एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों ने कितने मेंबर साइक्लिक रिंग बनाई है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाई है। और 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आप जानते हैं स्टेबल होती है, इसलिए ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये SO4। ठीक है बेटा जी, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कॉपर मेटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है ना, जैसे चील अपने पंजे में अपने शिकार को दबोच लेती है, ऐसे ही यहाँ पे मेटल एटम को लिगेंड के डोनर एटम्स ने घेर रखा है। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इसीलिए इन्हें कहेंगे चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये जो लिगेंड बना रहे हैं चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, उन लिगेंड, इन लिगेंड को कहेंगे चीलेटिंग लिगेंड। तो चीलेटिंग लिगेंड से सदैव क्या बनेगा, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चीलेटिंग लिगेंड किसे कह सकते हैं, कोई भी वो पॉलीडेंटेड लिगेंड हो जिसमें दो डोनर एटम या दो से अधिक डोनर एटम हो, लेकिन उन दोनों डोनर एटम्स के बीच क्या हो, बॉन्ड डिस्टेंस कम से कम 3 बॉन्ड की हो, तो वो चीलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चीलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं। और चीलेटिंग लिगेंड जिन कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, उन्हें कहते हैं चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ये हमारा CCH3 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का। ठीक है, क्या था, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का। ठीक है बेटा जी, दूसरा था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। यहां पे देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो है
उसमें दो डोनर डीएमजी कहते हैं, डीएमजी आपके प्रैक्टिकल में बीएससी सेकंड ईयर में निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन बनेगा, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन से। तो बेटा जी इसमें क्या देखा, दोनों नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है, इन दोनों के बीच बॉन्ड डिस्टेंस जरा देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड डिस्टेंस है, अर्थात ये भी क्या का एग्जांपल बन सकता है बेटा जी, चीलेटिंग लिगेंड का वास्तव में, और बनता भी है। फिर ये Na+2 से क्या बना लेता है, जरा देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दो होंगे ये दो मॉलिक्यूल, क्या किस तरह का, ये बना लेगा Ni दिख नहीं रहा होगा, आप दिखाते हैं आपको, इसलिए इधर करोगे, ठीक है, N यहां पे N, OH है तो OH, यहां पे OH, N के बाद में C, डबल बॉन्ड C था ना, ठीक है, डबल बॉन्ड C था, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड C, ठीक है बेटा, फिर CH3, फिर CH3, फिर CH3, और ये आपस में भी बंध से जुड़े होते हैं। ये हो गया एक तरह की संरचना। अभी एक ही डीएमजी जुड़ा है, दूसरा डीएमजी भी इस तरह से जुड़ जाएगा, देखो आप N, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड C आपस में जुड़ गए, यहाँ CH3, ये CH3, ठीक है, यहाँ पे N पे एक पे O, ठीक है, एक पे O, यहाँ से H खत्म कर दिया हमने, दूसरे पे क्या O, यहाँ से एक H खत्म कर दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए, और प्लस 2H आयन निकल गए, 2H आयन। तो कहने का मतलब ये निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन बना, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि चीलेटिंग कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। और जो लिगेंड है इसमें कौन सी है, चीलेटिंग लिगेंड है। चीलेटिंग लिगेंड सभी अब चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये डीएमजी सेकंड एग्जांपल बन गया आपका डीएमजी, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए बेटा, ऐसे कई आपके पास क्या हैं, ऐसे कई आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं जो चीलेटिंग लिगेंड हैं। तो चीलेटिंग लिगेंड मतलब वही बेपॉलीडेंटेड लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम या 2 से अधिक डोनर एटम हो और जिनके बीच कम से कम 3 बॉन्ड डिस्टेंस हो, 3 बंधों की दूरी हो, वो चीलेटिंग लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। ये एग्जांपल सेकंड था आपका। अब बेटा नोट में लिखिए, एक बार नोट में लिखिए, क्या लिखेंगे आप, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखो बेटा जी, आप नोट में क्या लिखेंगे, चीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। अर्थात चीलेटिंग लिगेंड क्या कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स या चीलेटिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब चीलेटिंग लिगेंड बेटा क्या होते हैं, चीलेटिंग लिगेंड या चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल होते हैं। चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, आर मोर स्टेबल देन कॉमन या नॉर्मल, देन कॉमन कॉम्प्लेक्सेस। ये 2 बात लिखिए बेटा, हो गया। तो बेटा आज हमने बेसिकली पढ़ा एम बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, दूसरा चीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। तो एम बाइडेंटेड लिगेंड में हमने पढ़ा था ऐसे लिगेंड, ऐसे कौन से वाले, ऐसे बाइडेंटेड यानी कि ऐसे द्विदंती लिगेंड जिनमें वास्तव में डोनर एटम तो 2 हैं
लेकिन एक बार में एक्चुअल में एक बार में सेंट्रल मेटल को केवल एक डोनर एटम ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहलाते हैं क्या, एम बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरे देखें चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड बे पॉलीडेंटेट लिगेंड, बे बहुदंती लिगेंड, जिनमें डोनर एटम दो या दो से अधिक हो और एक बार में सेंट्रल मेटल को दो या दो से अधिक डोनर एटम एक साथ अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो कहलाते हैं चीलेटिंग लिगेंड। तो बेटा जो एम्बाइडेंटेट लिगेंड है, जो एम्बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें एक बार में एक ही डोनर एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन डोनर एटम इसमें भी दो होंगे। चीलेटिंग लिगेंड में दो डोनर एटम होंगे तो दोनों ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक साथ सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं। यानी कि जो एम्बाइडेंटेट लिगेंड है वो साइक्लिक रिंग कभी नहीं बनाते, यानी कि कह सकते हैं वे साइक्लिक कॉम्प्लेक्स या चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कभी नहीं बनाते हैं, जबकि चीलेटिंग लिगेंड सदैव साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस यानी कि चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।